हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की बुक का चैप्टर लिटिल पीटर कैचेस द वुल्फ। वुल्फ होता है भेड़िया और कैचेस होता है पकड़ना। अ स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप एंड करेज। तो ये स्टोरी है फ्रेंडशिप और करेज। करेज होता है साहस की। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन। वन फाइन मॉर्निंग Peter opened the wooden gate and looked into the meadow behind his house. एक मॉर्निंग को पीटर क्या है, वुडन गेट, वुडन होता है लकड़ी से बना हुआ गेट, खोलता है और मीडो को देखता है। मीडो होता है घास के मैदान को देखता है जो कि उसके घर के पीछे होता है। His friend a little bird sat on the topmost branch of the tree. जो उसकी फ्रेंड होती है बर्ड, वो बैठी होती है पेड़ की सबसे ऊपर की ब्रांच पे बैठी हुई होती है। टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊंची ब्रांच पे ब्रांच होती है, टहनी पे बैठी हुई होती है। जस्ट देन पीटर हर्ड अ लाउड क्वैक बिहाइंड हिम। तुरंत वैसे ही पीटर एक आवाज़ सुनता है क्वैक की, जो कि उसके पीछे होती है। अ डक वैडल्ड अक्रॉस द मीडो टू द लेक। जो डक है वैडल्ड होता है घूमना फिरना, जो कि मीडो में घूम रहा होता है लेक में। शी जम्प्ड इनटू द वाटर विद द स्प्लैश। तो वो जो डक होता है वो वाटर में जंप करता है, स्प्लैश की आवाज़ आती है। स्प्लैश होता है छप की आवाज़ आती है, जैसे पानी में कूदने की आवाज़ आती है। द बर्ड ऑन द ट्री बिगन टू क्वारल विद द डक। जो बर्ड होती है जो पेड़ के ऊपर बैठी होती है वो डक के साथ क्वारल होता है, लड़ाई करना शुरू कर देती है। यू आर सो सिली क्वैक द डक, यू कांट इवन स्विम। तो डक बोलता है कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुम स्विम करना नहीं जानती। स्विम होता है तैरना नहीं जानती। आई थिंक यू आर क्वाइट सिली योर सेल्फ सेड द बर्ड इन एंगर। तो बर्ड गुस्से में कहती है, मैं सोचती हूँ कि तुम खुद सबसे बड़े मूर्ख हो। यू आर बर्ड विच कांट फ्लाई, तुम ऐसे पक्षी हो जो कभी उड़ नहीं सकता। In the meantime, a cat strolled towards the lake which was ready to spring upon the bird. उसी टाइम क्या होता है, जो कैट है स्ट्रोल्ड होता है टहलना, लेक में टहलने आती है, जो कि रेडी होती है बर्ड के ऊपर स्प्रिंग करना। स्प्रिंग होता है स्प्रिंग अपॉन द बर्ड मतलब यहाँ पे क्या है, जो कि बर्ड के ऊपर झपटने वाली होती है। लुक आउट क्राइड पीटर। तो पीटर बोलता है देखो। द बर्ड लिटिल बर्ड हर्ड हिम एंड फ्ल्यू इनटू द हायर ब्रांच। तो बर्ड वो ये सुनती है और वो सबसे ऊंची ब्रांच टहनी पे चली जाती है। हे पीटर, पीटर्स ग्रैंडमदर कॉल्ड हिम। तो पीटर की जो ग्रैंड मदर होती है वो उसे बोलती है, हे पीटर डोंट गो टू द मीडो, तुम घास के मैदान में नहीं जाओगे। देयर अ सैवेज वुल्फ इन द वुड्स। वहाँ पे एक सैवेज होता है जंगली वुल्फ है उस जंगल में। बट पीटर डिड नॉट लाइक टू स्टे इनसाइड। पर जो पीटर है उसे अंदर रहना पसंद नहीं है। ही पुट ऑन हिज हैट एंड बूट्स एंड रन आउट ऑफ द हाउस। वो अपनी हैट और बूट्स उठाता है और घर से भाग जाता है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वुल्फ सैड पीटर टू हिमसेल्फ। पीटर अपने आप से बोलता है कि मैं वुल्फ से, भेड़िए से नहीं डरता हूँ। आउट इन द मीडो ही सॉ द लिटिल बर्ड एंड द कैट सिटिंग ऑन टू सेपरेट ब्रांचेस। जैसे ही वो मीडो में पहुँचता है वो देखता है कि जो बर्ड्स हैं और कैट है वो अलग अलग ब्रांच पे टहनी पे बैठी हुई है। दे लुक्ड रैदर स्केर्ड ऑफ समथिंग। उनको देख के ऐसे लग रहा है कि वो किसी चीज़ से डरी हुई है। पीटर लुक डाउन एंड फाउंड अ बिग ग्रे वुल्फ। तो पीटर नीचे देखता है, वहाँ पे वो एक भूरे कलर का बड़ा भेड़िया देखता है। ही वॉज licking his lips with hungry। वो अपनी जो लिप्स है, लिकिंग होता है चाटना, अपने लिप्स को चाट रहा होता है भूख से। समथिंग पीटर लुक down and found a big grey wolf. He was licking his lips with hungry eyes। जो मैंने अभी आपको बताया कि वुल्फ देखता है कि जो अपने लिप्स को चाट रहा होता है अपनी हंगरी आइज से। हंगरी मतलब भूख भरी आइज से। पीटर वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स। पीटर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प करना चाहता है। ही सॉ अ ब्रांच ऑफ ट्री टचिंग द फेंस ऑफ हिज हाउस। वो देखता है एक पेड़ की टहनी जो कि उसके घर से फेंस होता है, घेरा जो बाड़ होता है
उसको टच करी होती है, घर को टच करी होती है। ये टुक अ रोप फ्रॉम द वुड शेड एंड थ्रू इट ओवर द बिग ब्रांच। तो वो रोप होती है, रस्सी लेता है वुड शेड होता है जो लकड़ी का मतलब कोई खुला स्थान होता है जहाँ पे सामान रखा हुआ होता है, और वो उस रस्सी को लेके बड़ी ब्रांच पे, टहनी पे डाल देता है। देन ही क्लाइम्ब अप टू इट, तब वो उस पे चढ़ता है, उस टहनी पे चढ़ता है, पेड़ पे चढ़ता है। डोंट वरी माई फ्रेंड्स, ही टोल्ड द बर्ड एंड द कैट। तो वो बर्ड और कैट को बोलता है कि डरने की बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। हियर आई एम टू हेल्प यू, यहाँ पे मैं हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। नाउ यू माई लिटिल ब्रीडी गो एंड फ्लाई अराउंड द वुल्फ्स हेड। नाउ यू, अब तुम जो छोटी बर्ड हो, जाओ और वुल्फ की सर के चारों ओर उड़ना शुरू कर दो। द बर्ड डिड द सेम एंड पीटर मेड अ नोज ऑफ द रोप। तो बर्ड वही करती है जो पीटर ने उससे कहा होता है। पीटर क्या करता है, रोप में, रस्सी में नोज होता है नीचे की तरफ, उस रस्सी बांधता है। एंड लोवर्ड क्लाइंब अप टू इट, और उस रस्सी को नीचे की तरफ ले जाता है। डोंट वरी माई फ्रेंड्स, ही टोल्ड द सॉरी नोज ऑफ द रोप एंड लोअर्ड इट। द वुल्फ वॉज अनवेयर ऑफ इट। वुल्फ को ये पता नहीं होता है। पीटर साइलेंटली स्लिप द नोज राउंड द वुल्फ टेल। तो धीरे धीरे करके वो क्या करता है, जो नोज है उसको वो क्या करता है, जो उसने गांठ मारी है रस्सी में, उसको वुल्फ की टेल होता है, पूंछ तक ले जाता है। देन ही पुल्ड द रोप एंड टाइड इट फर्मली टू द ब्रांच। तब वो वैसे ही रस्सी को खींचता है और उस रस्सी को ब्रांच में टाइट कर लेता है, बांध लेता है। द वुल्फ वॉज नाउ क्राइंग। अब जो वुल्फ है वो रोना शुरू कर देता है। ही वॉज हैंगिंग इन द एयर विथ हिज लेग्स अबव द ग्राउंड। तो वो हैंगिंग होता है लटकना, हवा में लटक जाता है, उसके जो पैर होते हैं वो ज़मीन से ऊपर होते हैं। जस्ट देन पीटर हेयर लाउड शाउटिंग इन द वुड्स। तब वहाँ पे क्या है, पीटर आवाज़ सुनता है, चिल्लाने की आवाज़ सुनता है जंगल से। वेल दे वर हंटर। तो वो कौन होते हैं, हंटर होते हैं शिकारी। दे वर देमसेल्फ लुकिंग फॉर द वुल्फ्स। वो खुद भी वुल्फ को ढूंढ रहे होते हैं। दे एम्ड एट द वुल्फ विद देयर गन्स। तो वो वुल्फ पर निशाना लगाना चाहते हैं अपनी गन से, मतलब उसको मारना चाहते हैं। स्टॉप शाउटेड पीटर, जेंटलमैन आई गॉट इट। तो पीटर बोलता है, रुको जेंटलमैन, मैंने इसे पकड़ा है। यू हैव नो राइट टू किल हिम। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इसको मारने का। ओके ओके सेड वन ऑफ द हंटर। तो एक हंटर शिकारी बोलता है, ठीक है, बट जस्ट से हाउ यू गॉट दिस फर्स्ट एनिमल, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। तो तुमने ये जो एनिमल है, फर्स्ट होता है भयानक, जो खतरनाक एनिमल है, इसको कैसे पकड़ा, ये तो अजीब बात है। देन पीटर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। द हंटर पैटेड ऑन द बैक ऑफ। तो पीटर सारा चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से उसने वुल्फ को पकड़ा। जो हंटर्स होते हैं वो उसकी जो पीठ है, पैटेड होता है थपथपाना, उसकी पीठ को थपथपाता है, वो भी ब्रेवरी, पीटर फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी इतने बड़ी ब्रेवरी, जो वर्क उसने किया है, इतने खतरनाक वुल्फ को उसने पकड़ा है, उसके लिए उसकी पीठ को थपथपाते हैं। नाउ व्हाट विल यू डू ऑफ दिस वुल्फ, सेड आस्क्ड अ हंटर। हंटर बोलते हैं कि अब तुम इस वुल्फ का क्या करना चाहते हो। आई थिंक द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ टू सेंड हिम टू द ज़ू। मैं सोचता हूँ कि इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो ये है कि हमें इसे ज़ू मतलब चिड़ियाघर भेजना चाहिए। ही हैज़ लर्न हिज लेसन वेल सेड पीटर। पीटर बोलता है कि इसने अपना सबक सीख लिया है। एज दे टॉक्ड पीटर्स ग्रैंडपा टू रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। जैसे ही वो बोलता है तो पीटर के जो ग्रैंडपा होते हैं वो मार्केट से आ जाते हैं। ही केम टू नो व्हाट पीटर हैड डन। तो वो जानना चाहते हैं कि पीटर ने क्या किया है। ही सेड टू पीटर, वो पीटर को बोलते हैं, आई बीन लुकिंग फॉर यू। मैं तुम्हें देख रहा था। दो आई आस्क्ड यू नॉट टू गो आउट इन टू द मीडो,
मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मीडो में नहीं जाओगे, घास के मैदान में नहीं जाओगे। आई एम नाउ प्राउड ऑफ यू, अब मैं तुम पे गर्व करता हूँ फॉर दिस वंडरफुल एक्ट, जो तुमने ये काम किया है। नाउ लेट्स गो, अब चलो। नो ग्रैंडपा सेड पीटर, पीटर बोलता है नहीं ग्रैंडपा, फर्स्ट विल कैरी दिस वुल्फ टू द जू एंड देन गो होम। पहले हमें इस वुल्फ को, भेड़िए को जू लेना पड़ेगा, उसके बाद हम घर जाएंगे। एंड देन ग्रैंडपा द हंटर एंड पीटर टुक द वुल्फ टू द जू। तब क्या है, जो ग्रैंडपा होते हैं शिकारी और पीटर मिलकर वुल्फ को जू तक पहुंचाते हैं। तो ये स्टोरी थी पीटर कैचेस द वुल्फ। और इसमें किस तरीके से पीटर ने इतना जो भयानक भेड़िया था उसको किस तरीके से पकड़ा और उसको सबक सिखाया और बाद में उसको कैसे जू में पहुंचाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।